हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। और ये हमारा एक सीरीज़ है जो 1 से 12 डेज़ का चलेगा। इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेंड एनालिसिस, गैप एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और ब्रेकआउट ट्रेडिंग पैटर्न्स किस तरह के होते हैं वो हम देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, साइकोलॉजी देखेंगे, ट्रेडिंग में हमें कौन सी साइकोलॉजी अपनी रखनी चाहिए, ट्रेडिंग जनरल्स हम देखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उसको कैसे हम यूज़ करेंगे, केस स्टडीज़ देखेंगे और कंक्लूजन करेंगे। सो ये 1 to 12 डेज़ कि ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और हम एंड ऑफ द दिस 12 डेज सीरीज़ आप एक अच्छे खासे अपना एक नॉलेज गेन कर चुके होंगे जिससे कि आप आगे और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। अपनी नॉलेज उसके बाद आप खुद ही इन्हेंस करते चले जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे आपको यूज़ करनी है। आप मार्केट में जाएंगे और चीज़ों को आप खुद से अप्लाई करना शुरू कर देंगे। सो ये हमारा बेसिक मोटो है इस सीरीज़ का। सो ये 12 डेज़ तक चलेगा हमारा और इस 12 डेज़ में आप बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमें अब आज का पहला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ और ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स। सो इंट्रोडक्शन आज उसका हम करेंगे, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स हमारे क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं सपोर्ट को एस और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट कर रहा हूँ। सपोर्ट यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है सबका। सो सपोर्ट का अगर हम ट्रेडिंग से हट के बात करें तो सपोर्ट का बेसिक मतलब क्या होता है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है कहीं से, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और पीछे से आपको कोई सपोर्ट दे रहा है ताकि आप इधर नहीं गिरें। तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि गिरने ना देना, ठीक है। तो यही चीज़ हमारा ट्रेडिंग में भी होता है कि जब भी है कोई स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और बार बार किसी एक पर्टिकुलर जोन में आके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। अभी अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस आप देख रहे होंगे यहाँ से क्या हो रहा है, वापस नॉक ऑफ हो गया और चला गया। तो यहाँ पे क्या फेस कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और इसको हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसका मतलब ये सपोर्ट है। अब इसका क्या मतलब है, सो बेसिक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ बार बार टकरा के वापस ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अगर कोई स्टॉक का प्राइस है वो बार बार यहाँ से आके रेंज में आके ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर में एक जगह पे रेंज में आके बाद में फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है। एक बार और समझते हैं इसको अच्छे से। सो रेजिस्टेंस हमारा, ये मान लेते हैं हमारा एक स्क्रीन है, यहाँ पे ग्राफ चल रहा है। मान लेते हैं कि टाटा का ये कोई चार्ट है, कोई भी एक कंपनी का, टाटा की किसी कंपनी का चार्ट है। यहाँ पे 500 रुपये, ये हमारा मार्केट जो है बार बार 550 पे आके ऊपर की तरफ आके फिर 500 पे जाता है और नीचे 450 पे आके फिर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये रेंज क्या हुई हमारी, 550 से 450 के बीच में। और यहाँ पे इसके अगर ऊपर की साइड ये दे देता है, यानी कि रेजिस्टेंस ने ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा अपसाइड का ट्रेड हो जाएगा। अगर इसने 450 को ब्रेक कर दिया तो हमारा डाउन साइड का ट्रेड होगा। ये हमारा मेन मोड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। इसको ड्रॉ भी कैसे करते हैं वो भी अभी आगे सीखेंगे। इसी में मैं अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगा। ये मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, 20 to 30 मिनट्स की हमारी पर डे वीडियो रहेगी, ठीक है। सो अभी बात करते हैं ब्रेकआउट के बारे में। सो ब्रेकआउट क्या होता है हमारा, ब्रेकआउट का सिंपल मतलब है कि मान लो यहाँ पर कोई ट्रेड है, यहाँ पे कोई चार्ट है जिस पे हमें ट्रेड लेना है। तो हमें ट्रेड लेना कैसे है, अब ब्रेकआउट इज़ अ पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दैट अकर्स व्हेन एन एसेट प्राइस क्लाइम्स अबव और फॉल्स बिलो अ रेजिस्टेंस लेवल ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ फॉर अ सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम भी हमें देखना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए कि अगर जैसे ऐसे नीचे की तरफ अगर हम वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो हमें पता रहेगा कि ये हमारा वॉल्यूम बढ़ता है और घटता रहता है। इसका मतलब क्या है कि लोग जो है एक्टिवली बाय और सेल कर रहे हैं।
एक्टिवली बाय और सेल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन है, मतलब कि स्टॉक ट्रेंड में, ये कभी भी ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। तो अगर कोई हमारा स्टॉक है जो बार बार इस तरीके से जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नीचे आके फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, अगर इसने यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे दिया और रीटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे की तरफ आने लगा, तो ये हम बोलेंगे इसको ब्रेकआउट हो गया नीचे की तरफ, यानी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर सेम चीज़ यहाँ पे ऊपर की तरफ होता है, यानी कि इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हुआ और ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारा, बार बार टकरा के नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे इसने ब्रेक दे दिया, यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम इसको मिल रहा है, रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। इन सब के नोट्स आपको नीचे मिल जाएंगे, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर देखना हो तो वीडियो देखेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा खुद से समझने के ये बिहाफ पे। तो आप वीडियोस को दोबारा प्ले करके जितनी बार हो उतनी बार देखिए और खुद से नोट्स बनाइए। एक कॉपी और पेन ले लीजिए, आप उससे अपना पूरा एक जनरल तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ हमने आज ये चीज़ें सीखी हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अब ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मतलब क्या है, इसमें हम बाय या सेल करते हैं। अब बाय और सेल करने के लिए आपको चाहिए डीमेट अकाउंट, और डीमेट अकाउंट अगर नहीं है आपके पास तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं तो आपको मेरे बायो में मिल जाएगा लिंक। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको सिंपली मेरे फर्स्ट कमेंट पे क्लिक करना है, आपको वहाँ से मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगा। इन सब के नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात करें, सो ब्रेकआउट ट्रेडिंग दो तरीके की होती है, एक इंट्राडे ट्रेड होता है और एक डिलीवरी होता है। तो अभी हम बात करते हैं इंट्राडे, धीरे धीरे हम डिलीवरी और सारी चीज़ें इसके जो टेक्निकल टर्म्स है उस पर आएंगे। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में जैसे हम यहाँ पे देख रहे होंगे, हमें बाय और सेल करना होता है। बाय हमें इसलिए कब करना होता है, अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं। अब जिसको ऑप्शंस नहीं पता वो अब वीडियो जाके देख सकता है। मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक नॉलेज होगी स्टॉक मार्केट की, अबाउट ऑप्शंस क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं। अगर नहीं है तो उसकी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब भी कोई स्टॉक का प्राइस, मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस है कोई जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो हमें यहाँ पे जब ये रीटेस्ट करने आता है हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होती है, और यहाँ पे इसके लो का हमें स्टॉप लॉस रख के अपने ट्रेड में कंटिन्यू होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिया हमने, अपना ट्रेड एग्जिट किया और हमने प्रॉफिट बुक किया। सेम चीज़ हम डाउन ट्रेंड में करेंगे। अगर कोई स्टॉक है वो ऊपर से आया, सपोर्ट इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, फिर से नीचे गया, हमें यहाँ पे रीटेस्ट जब कर रहा है तो हमें यहाँ पे अपना सेल करना है और नीचे आके हमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, मतलब कि प्रॉफिट बुक कर लेना है। सो ये होता है हमारा ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट पे हम ट्रेड कैसे करते हैं। अभी हम बात करेंगे रियल एंड फेक ब्रेकआउट्स के बारे में। सो रियल ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रियल ब्रेकआउट्स वो होते हैं जैसे कि अगर एक हमारा ये हम मान लेते हैं एक कैंडल स्टिक हमारा ये बना है, ठीक है। कोई ग्राफ है, मतलब कोई भी एक स्टॉक का प्राइस है जो यहाँ पे ये हमारा एक कैंडल बना है और ये हमारा हो गया है सपोर्ट। अब यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसने, ठीक है, पहला ये कंफर्मेशन हो गया। दूसरी बार अगर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यानी कि वॉल्यूम का मतलब लोग कम बाय सेल कर रहे हैं, वॉल्यूम कम दिख रहा है आपको, तब भी इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए और इसके दूसरी कैंडल फॉर्म होने का वेट करिए। जब दूसरी कैंडल, यानी कि 5 मिनट का अगर कोई कैंडल है, दूसरी 5 मिनट की कैंडल भी अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है पिछले वाले से, तो हमें उस साइड का ट्रेड लेना है। ये डाउन साइड और अप साइड दोनों के लिए है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आप अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर सेम केस में हम चलते हैं, अगर एक कैंडल बना और यहाँ पे वॉल्यूम कम है, अगली बार भी वॉल्यूम और कम है और कम, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जैसे रिटेस्ट ले रहा है, दोबारा इसने एक और कैंडल बनाया और नीचे लोअर लोस लगाता चला गया। सो ये हमारा क्या हो जाता है, एक फेक ब्रेकआउट होता है, यानी कि यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। सेम चीज़ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस कुछ फेस किया, ये तो हो गया रेजिस्टेंस कि यहाँ पे फेस क्या, अगर यहाँ पे सपोर्ट मान लेते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है। अब सपोर्ट पे अगर कोई आता है वापस और फिर ब्रेक लेके चला जाता है, ठीक है,
सपोर्ट लेके। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया तो आपने यहाँ पे सेल ट्रेड लिया और ये वापस ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। यहाँ पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ ध्यान रखनी है, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और वॉल्यूम कैसे पता करेंगे आप? सिंपल एफ पे क्लिक करेंगे आप अपने डीमेट अकाउंट के एफ सेक्शन में। जब आप चार्ट खोलते हैं वहाँ पे एफ दिख के आएगा, वहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो आपको एक वॉल्यूम का वो मिल जाएगा चार्ट, जो कि वॉल्यूम शो करेगा नीचे आपके ऐसे। ऊपर चार्ट का कैंडल बनेगा, नीचे वॉल्यूम का, तो आप ये वॉल्यूम यूज़ करना है आपको। और दूसरी चीज़ आपको देखना है कि रीटेस्ट होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए जहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। यानी अगर नीचे की साइड ब्रेकआउट मिला है तो नीचे की साइड जाना चाहिए दूसरी कैंडल भी, और ब्रेकआउट मिला है तो ऊपर की साइड जाना चाहिए दूसरी कैंडल भी। तो ये तो बात होगी हमारी ब्रेकआउट्स के बारे में। अब रियल ब्रेकआउट कौन से होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए और सपोर्ट अच्छा खासा होना चाहिए और रेजिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए और उसको ब्रेक भी करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? सपोर्ट यानी अगर ब्रेक किया है तो ऑथेंटिकेट करना है हमको क्या, कि रियल ब्रेकआउट्स में मान लेते हैं रियल ब्रेकआउट कैसे होगा। यहाँ पे मान लेते हैं वॉल्यूम है हमारा, इसको मैं कोई एक डिजिट मान लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरा 10 वॉल्यूम है, ठीक है। और ऊपर क्या हुआ, ये हमारा ब्रेकआउट दे दिया, मान लेते हैं 500 के लेवल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद मार्केट वापस आती है इसको रिट्रेस करने, यहाँ पे कुछ आता है, मान लेते हैं 490 तक आया। उसके बाद ये वॉल्यूम जो है और इंक्रीज़ हो गया, यानी 10 से क्या हो गया, 20 हो गया। ये मैं इमेजिनरी वॉल्यूम ले रहा हूँ, वो लैख और मिलियंस पे रहते हैं वॉल्यूम, तो आप उस वहाँ पे देख सकते हैं कैंडल स्टिक का हाइट देख के कि हाँ ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे रिटेस्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड जाने लगता है, तो हमें बस यहाँ इसका लो लगाना है और आगे अपने ट्रेल करते जाना है जब तक कि मार्केट वापस से नीचे नहीं आने लगता। तो ये होता है हमारा रियल ब्रेकआउट। सिमिलरली हमें डाउन साइड के भी लिए जाना है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रिटेस्ट किया, फिर से वापस आया नीचे, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे कैंडल्स बन रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेल ट्रेड है, यानी कि नीचे की साइड हमें सेल ट्रेड लगाना है अपना। अब ये क्या होता है सेल ट्रेड? सो सेल ट्रेड हमारा बेसिकली होता है कि जैसे कि अपने ऑप्शंस बाय और सेल कर सकते हैं। सो ऑप्शंस अगर ट्रेडिंग आप करते होंगे तो पता होगा, ऑप्शंस में हमें एक बाय का ऑप्शन मिलता है, एक सेल का ऑप्शन मिलता है। इंट्राडे में भी हमें सिमिलरली बाय सेल का मिलता है, लेकिन मेनली अभी क्या एक्टिवली लोग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि ऑप्शंस बाय करना है या सेल करना है और कैसे करना है। अभी बात करते हैं कि हमारा एक रियल हमारा एक सिनेरियो लेते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सपोर्ट है ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको ये चीज़ देखना है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हो गया। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में शो कर रहा है। यहाँ पे देखो बार बार लाइन टच हो रहा है, ये अप ट्रेंड हमारा शो हो रहा है। ये हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ, मतलब कि एक रेंज में हमारा मार्केट मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये दो कैंडल अच्छे अच्छे बने, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम इंक्रीज़ भी कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की साइड जाने लगा। हमें यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखना है, उसके बाद हमें ट्रेल करते जाना है जब तक कि मार्केट हमें अपसाइड का मूव दे रहा है। ये हो गया हमारा रियल ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट होता कैसे है वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। सो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। ये मैंने आज का ही लिया है, ये रिलायंस का चार्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हुआ है। अब रियल ब्रेकआउट मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मूव आया, फिर से स्ट्रॉन्ग मूव आया, रीटेस्ट हुआ, इसके नीचे नहीं गया और वापस ऊपर जाते जाते चला जा रहा है। अभी आप देखेंगे मार्केट, तो ये हमारा आज अप्रॉक्स 90 रुपीज़ हमारा, यानी कि 85 टू 93,193 तक आज गया था हमारा रिलायंस का शेयर। आज इसने हाई टच किया है, इंडिया का मतलब पहला कंपनी बना है जो सबसे हाईएस्ट अपना 1 पॉइंट समथिंग लाख का पूरा इसका मार्केट कैप हो गया है। मतलब कि मुझे अप्रॉक्स नहीं पता, कुछ लाख मतलब बहुत ज़्यादा ही 1.5 लाख ऐसे कुछ करोड़ का इसका वो हो गया मार्केट कैप। मैं अभी न्यूज़ में आप देखेंगे तो आप न्यूज़ पढ़ा करिए तो आपको अभी आइडिया लगता जाएगा कि मार्केट अपसाइड जाएगा कि डाउन साइड। न्यूज़ का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है मार्केट पे। तो ये तो होगी हमारी बात रिलायंस की। तो अभी बोलते हैं फेक कैंडल आउट, मतलब कि फेक कैंडल्स कैसे बनते हैं, यानी कि होता कुछ है दिखता कुछ है, ठीक है। सो अभी क्या करना है, सिंपली इसका मतलब होता है हमारा
तो हमारा कैंडल तो बन रहा है अच्छा खासा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्या, फेक ब्रेकआउट, फेक सिग्नल, ठीक है। और इसका एक हमें प्रोटोटाइप यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेवर ट्रेड विथआउट स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फेक ब्रेकआउट कैसे होता है। तो फेक ब्रेकआउट कुछ नहीं, सिंपली वॉल्यूम देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, ठीक, इतना नॉर्मल चल रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। यहाँ पे देखो इस वॉल्यूम पे अगर हम देखेंगे ये कैंडल फॉर्म हुआ है, और ये कैंडल ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन एक बार रिटेस्ट किया फिर से ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या कर रहा है, हमें सिग्नल कह रहा है नहीं ट्रेड करना है, और इसलिए हमें नहीं ट्रेड करना था। और ये क्या था, एक फेक ब्रेकआउट था, और फेक ब्रेकआउट होते ही ये आया नीचे, ठीक है। सिंपल, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बस हमें समझने में, पूरा जितना डीप नॉलेज आप रखेंगे, हमें समझने में दिमाग लगाना है, ना कि हमें ट्रेड करने में उतना दिमाग हमें सिर्फ लगाना है मार्केट ओपन होने से पहले, मार्केट ओपन होने के बाद, ड्यूरिंग मार्केट बस हमें अपना प्लान एग्जिट करना है कि हमें बाय करना है या सेल करना है। और अगर हमने बाय सेल कर लिया तो हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, बस इतना हमें अपने माइंड में रखना है। अभी देखते हैं फेक ब्रेकआउट, ठीक है। ये सिटी यूनियन बैंक का हम देखते हैं एक चार्ट, और एक फेक ब्रेकआउट और देखते हैं। इसमें देखो वॉल्यूम तो डिसेंट है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, रेजिस्टेंस फेस किया, हमें एक कैंडल रुकना था। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इसको जूम आउट कर पाऊँगा, देखते हैं, हाँ जूम आउट हुआ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, और वॉल्यूम डिसेंट भी है, तो यहाँ से तो प्लस सिग्नल है कि हाँ ट्रेड ले सकते हैं। बट हमें क्या करना, हमने दूसरी बात क्या बोली थी कि रीटेस्ट होने देंगे, यानी कि दूसरी कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें रीटेस्ट होने देना। तो रीटेस्ट होते होते देखो ये क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। पहला ही कैंडल क्या हुआ, अप्रॉक्स जो इसने ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल को कवर कर लिया है। अब इसने कवर कर लिया, अब उसके बाद देखो नीचे 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 हमारा सेल ट्रेड जनरेट हो गया। सो ये होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। अभी तो ये हो गई हमारी बात फेक ब्रेकआउट की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमारा पहला डे कंप्लीट होता है। सिमिलरली हम 12 डेज़ तक अपनी सीरीज़ चालू रखेंगे। अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो ओपन हो जाएगा फ्री में। वहाँ से आप देख सकते हैं, और मेरी वीडियोस शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट है, उसमें आप शेयर मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं। बेसिक टू एडवांस ऑलरेडी मैंने करा रखा है, वो आप देख के आप अपना ऑप्शंस, सेलिंग, बाइंग, ट्रेडिंग, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, वो सब देख सकते हैं, कैसे बाय सेल करना होता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। सो चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू एंजॉयड इट, ऑल द बेस्ट।